आओ राम सिंह, आओ। बताओ, कितने माल की बिक्री हुई? सिकंदर, आज कुछ नहीं बिका, ना आगे मैं बेचना चाहता हूँ। राम सिंह, भूलो मत कि तुम खुद मेरे पास आए थे काम मांगने के लिए। जब मैंने तुम्हें काम दिया तो तुम कह रहे हो कि मैं करना नहीं चाहता। मानता हूँ कि मैं खुद से तुम्हारे पास आया था, लेकिन मैं मजबूर था और तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, इसलिए मैं ये काम छोड़ के जा रहा हूँ। लगता है तुम भूल गए कि अगर इस धंधे में कोई आता है तो वो आता तो है अपनी मर्जी से, लेकिन जाता है मेरी मर्जी से। मुझे पता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दोगे, इसलिए मैं सब तुम्हारे ठिकाने का खबर पुलिस को दी आया। पुलिस मेरा क्या कर लेगी, लेकिन तुझे अपनी गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी। लोकेशन तो यहीं की मिली थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे ये क्या, ये तो वही आदमी है जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। ये तो उसी की लाश है। लगता है सिकंदर इसको भी मार के यहाँ से फरार हो चुका है। चलो चलते हैं यहाँ से। धर्म सिंह, 2 साल हो गए तुम्हें सिकंदर के पीछे भागते हुए, लेकिन अभी तक वो तुम्हारे हाथ नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि तुम इस केस को हैंडल नहीं कर पाओगे। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं सिकंदर के पीछे 2 साल से भाग रहा हूँ। आप यकीन मानिए, मैं इसको पकड़ के ही दम लूंगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सर, यू गिव मी 1 चांस। कोई चांस नहीं मिलेगा। अब मैं ये केस तुम्हारे हाथ से लेकर सीधा इंस्पेक्टर सचिन को देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस केस को बहुत ही अच्छे से हैंडल करेगा। तुम जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर सचिन। यस सर। इंस्पेक्टर सचिन, 2 साल हो गए धर्म सिंह को सिकंदर के पीछे भागते हुए, लेकिन अभी तक वो उसके पकड़ में नहीं आया है। इसलिए मैं ये केस धर्म सिंह के हाथ से लेकर तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे उम्मीदों पर खरे उतरोगे। आप निश्चिंत रहिए सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और जितना जल्दी हो सके मैं सिकंदर को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम जाओ और जल्दी से अपने काम पे लग जाओ। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, मैं आ गया। बेटा, तूने कर तो ली है पुलिस की नौकरी, पर मुझे हर वक्त तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। क्यों माँ, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? पुलिस की नौकरी में ऐसा ही होता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुझे मेरे देश की रक्षा करने का मौका मिला है और मैं इसे पूरी जी जान से करूँगा। तो चिंता मत किया कर। ठीक है बेटा, तू आराम कर ले। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बड़ा तू हमारे काले धंधों को उजागर करने में लगी है ना। आज तेरी मौत आई है। बचाओ, बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, बस आज तेरी मौत आएगी। चुपचाप छोड़ दो इसे, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर, तू साइड में हट जा, हमारे बीच में मत आ, वरना तेरे साथ क्या होगा तू खुद नहीं जानता।
अच्छा, अब तू मेरे साथ पूरा करेगा? तू ऐसे नहीं मानेगा। अब देख तेरे साथ क्या होता है। चला जा, वरना बहुत बुरी तरह मरेगा। थैंक्स, आपने मेरी जान बचाई। वो तो ठीक है, पर ये बताइए आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और मैं काम ख़त्म करके घर ही जा रही थी, लेकिन इन गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। ओह अच्छा, वैसे मेरा नाम सचिन है और मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरी कल ही यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। मेरा नाम सुहानी है। अरे वाह, सुहानी, नाइस नेम। एक सिकंदर नाम का खतरनाक बदमाश है। उसके सारे गैर कानूनी कामों को मैं सबके सामने लाना चाहती हूँ। उसके जितने भी काम होते हैं सारे गैर कानूनी हैं। सिकंदर, वैसे मैं भी इसी केस पर ही काम कर रहा हूँ। हाँ, फाइनली चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही घर चली जाऊँगी। अरे देखिए, इसमें दिक्कत वाली बात कौन सी है। और हाँ, ये इलाका वैसे भी खतरों से खाली नहीं है। तो चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए चलते हैं। आओ राका, क्या मार दिया उस लड़की को? नहीं बॉस, हम उस लड़की को नहीं मार पाए क्योंकि वो इंस्पेक्टर बीच में आ गया था। क्या वो इंस्पेक्टर? उसे तुम पैसे दिखा देते तो वो तो अपने आप मान जाता। नहीं, वो कोई दूसरा ही इंस्पेक्टर है, लगता है नया आया है। क्या वो वाला इंस्पेक्टर नहीं था, कोई दूसरा ही था? तो फिर एक काम करो, जाओ और उसे भी करारे करारे नोटों की गड्डी दिखाकर आओ और उसे बोलो कि कभी हमारे काम के बीच में ना आए। जी बॉस, जैसा आप कहें। हेलो इंस्पेक्टर साहब। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं यहाँ तो एक रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। असल में मेरी एक कीमती चीज चोरी हो गई है। रिपोर्ट लिखवानी है? बताइए किस चीज़ की? हुआ यूँ था, कल जब मैं एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी तभी कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला किया और तभी एक स्मार्ट सा लड़का वहाँ पे आकर मेरी जान बचाई। वाओ, क्या फाइटिंग थी उसकी। उसने मेरी जान तो बचाई ही बचाई, पर मेरा दिल चुरा कर ले गया। हैं? हालांकि ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है, पर सचिन, मैं तुमसे सही में प्यार करती हूँ। क्या है ये? हाँ, पुलिस थाना है ये, पुलिस थाना, कोई क्लब हाउस नहीं है जहाँ पे आके तुम प्यार के लफ्ज़ लिखवा रही हो रिपोर्ट के जरिए। और हाँ, ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है? अभी जाओ तुम यहाँ से। हवलदार, इनको बाहर निकालो। नहीं नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। जी सर, अभी निकालता हूँ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? उस रात की पिटाई भूल गया क्या, जो आज फिर से आ गया? या आज तो जेल में कैदी की जगह रहने आया है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस आपके लिए तोहफा लाया था, इसे लीजिए और हमारे काम के बीच में ना आइए। इतना बहुत है या और गिफ्ट दूं? पुलिस थाने में आकर पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है तू? निकल जा यहाँ से। इंस्पेक्टर, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा इंस्पेक्टर, देख लेना। नहीं बॉस, वो नहीं माना, उसने मुझ पर फिर से हाथ उठाया। क्या वो इंस्पेक्टर नहीं माना और उसने तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया? उस इंस्पेक्टर की ये जरूरत कि उसने मेरे आदमी के ऊपर हाथ उठाया, वो भी एक बार नहीं, दो बार। छोड़ूंगा नहीं उसे।
तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? माँ, क्या है ये माँ? ये यहाँ पर क्या कर रही है और किसने बुलाया इसे? देखिए ना माँ जी, ये बहुत बोलते हैं। अरे बेटा, क्यों इस बेचारी लड़की को ऐसे बोल रहा है? कितनी सेवा की है इसने मेरी। माँ जी, मैं सचिन के साथ घूम के आना चाहती हूँ। अब बेटा तू एक काम कर, इसे कहीं बाहर घुमाने ले जा। कब से बोल रही है ये तेरे साथ घूमने के लिए। नहीं माँ, मैं नहीं जाने वाला इसे घुमाने के लिए। माँ जी, आप बोलिए ना इनको, ये मुझे घुमा कर लाए। बेटा, क्या अब तू मेरी बात नहीं मानेगा? चल ले जा इसे। क्या माँ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। चलिए, कोई बात नहीं, आपने कहा है तो ले जाता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सचिन? इतने दिन हो गए और मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही हूँ और तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं दे रहे हो। समझते क्या हो अपने आप को? प्यार करती हूँ मैं तुमसे। नहीं सुहानी, जैसा तुम सोच रही हो वैसे कुछ भी नहीं है यार। मैं तो इसलिए डरता हूँ कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, कहीं मेरे साथ रिश्ता बनाकर तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। अच्छा सुनो, वैसे मैं भी तुमसे सुहानी, अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया, मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ। जाओ, मैं शिव को कॉल कर देता हूँ, वो गाड़ी लेकर आ जाएगा। तुम चुपचाप उस गाड़ी में बैठना और सीधा घर जाना, ठीक है? हेलो शिव, जल्द से जल्द रोड के पास वाले रेस्टोरेंट में आओ गाड़ी लेकर, और सुहानी मैम को घर लेके जाओ सीधा। जी सर, अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ? अभी तो आए थे ना हम, और इतनी जल्दी जाने के लिए भी बोल रहे हो। क्या हुआ? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? जब मैंने बोल दिया जाओ अभी, मतलब जाओ। सिकंदर, आखिर तुम मेरे हाथ आ ही गए। अब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओ, तो तुम हो वो इंस्पेक्टर। आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। हाँ, ये तो बात है, मुलाकात भी हो गई, और तुझे अब जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई बचा भी नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात है, तो कर ले अपने मन की, देखते हैं किसमें कितना दम है। वो देखो, पीछे मेरे आदमी खड़े हैं। कहाँ हैं? आज वो भी तेरे साथ ही जाएंगे। यार शिट, निकल गया साला। बहुत चालाक है ये, इसे पकड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग रचनी होगी। इस इंस्पेक्टर को जितना कमज़ोर मैं समझता था, उतना कमज़ोर ये है नहीं। इसकी कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी। राका, क्या तूने इसके बारे में कुछ पता लगाया है? बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी निकाल ली है। इसकी एक माँ है जिसके साथ ये रहता है, और इसकी एक माशुका है, वही लड़की जिसे हम मारना चाहते थे, और उसके साथ इसकी शादी होने वाली है। तो बस फिर किडनैप करो उन्हें। देखो, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उस दिन हम आए थे ना, तो अच्छी तरह से घूम नहीं पाए, और तुम अपने दिल की बात भी मुझसे कह नहीं पाए। आज बोल दो ना। क्या करूं सुहानी, उस दिन मुझे ज़रूरी काम आ गया था ना, इसलिए अर्जेंटली जाना पड़ा मुझे। पर हाँ, आज मैं अपने दिल की बात बोल ही देता हूँ, जो उस दिन बात अधूरी रह गई थी। एक्चुअली बात यह है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सुहानी। वैसे मैं तभी से तुम्हें चाहती हूँ, जब से तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी, मैं तुमसे सच्ची में प्यार करती हूँ। आई लव यू टू सचिन।
हाँ बोलो शिव। सर अब जल्दी से थाने आ जाइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। सुहानी मेरी बात सुनो, यहाँ से सीधा घर जाना, रास्ते में कहीं भी मत रुकना। सिकंदर का खतरा हर जगह पर फैला हुआ है। मुझे थाने में कुछ काम आ गया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? अरे तुम चिंता मत करो सचिन, मैं आराम से चली जाऊंगी। ऐसी क्या बात है शिव, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? सर अभी अभी खबर मिली है कि आपकी माँ को सिकंदर ने किडनैप कर लिया है। क्या? मेरी माँ को सिकंदर ने किडनैप कर लिया है? अरे ये क्या गिरा? शिव जरा एक कागज उठाकर देना तो। इंस्पेक्टर, मैं सिकंदर बोल रहा हूँ। अगर अपनी माशूका और अपनी माँ को बचाना चाहता है तो मेरे अड्डे पर अकेले आ जा। और हाँ, कोई होशियारी मत करियो, वरना तेरी माशूका और तेरी माँ जिंदा नहीं बचेंगे। मेरा अकेला जाना वहाँ पर ठीक नहीं होगा। शिव एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। तुम एक काम करना, तुम पीछे से जाना और मैं आगे से जाऊंगा। तुम चेक करना वहाँ पे कि उसने माँ को और सुहानी को कहाँ पर रखा है। तुम उनको छुड़ाना और सीधा घर पर ले जाना। बस मुझे एक फ़ोन कर देना, फ़ोन करके ये बोलना कि सर काम हो गया। बस फिर मैं अपने आप समझ जाऊंगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें। आओ इंस्पेक्टर, आओ। मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई होशियारी नहीं करोगे, वरना तुम्हारी माशूका और तुम्हारी माँ को काट के फेंक दूंगा मैं। नहीं सिकंदर, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और मैं कोई होशियारी नहीं करूँगा। राका, इस इंस्पेक्टर को इतना मारो कि इसकी हड्डियों का कचूमर बन जाए। जी बॉस, अभी इसे जान से खत्म कर देता हूँ। सर काम हो गया है, अब बेझिझक इनसे आप लड़ सकते हैं। सिकंदर, तू बहुत बड़ा माइंड गेमर बनता है ना, पर ये सब तेरा मेरे आगे नहीं चलेगा। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अरे ये क्या हुआ? अभी बताता हूँ ये क्या हुआ। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर। या चल सिकंदर, अब जेल की सलाखों के पीछे जाने का वक्त आ गया है। तेरे सारे गैर कानूनी धंधों को मैंने बंद करवा दिया है। इंस्पेक्टर, तेरी मौत आई है। बच गया यार, वरना आज ही जान चली जाती मेरी। अरे यार, ये तो गया। चलो सर को बोल देता हूँ कि सिकंदर इनकाउंटर में मारा गया।
जय हिंद सर। सर सिकंदर एनकाउंटर में मारा गया सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। माँ सुहानी, आप लोग ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी और मैं ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग ठीक हैं। क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो मौसम देख रहा हूँ। देखो कितना सुहाना, कितना अच्छा मौसम है। आओ तुम भी देखो। अच्छा जी, मौसम की तरफ ध्यान है, मेरे तरफ नहीं। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अरे रुको 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 रुको, कम से कम आज तो गुस्सा मत करो यार। अच्छा वैसे क्या सोचा है फिर? बनना है माँ की बहू? हाँ जी, शौक से। ओए होए तुम्हारी मुस्कुराहट